सर 9 लाख बच्चों को आईआईटी अनफिट सिद्ध कर देता है कि ये मेरे एग्जाम में भी बैठने लायक नहीं है, बैठने लायक भी नहीं है, एग्जाम देने भी लायक नहीं है। उस लेवल का कंपटीशन है। मैं नहीं आ रहा। पहली चीज एक भ्रम और दूर कर दूं बेटा तुम्हारा सब लोगों का। तुम में से कई लोग यह सोचते हैं, शायद तुम्हारे दिमाग में ऑनलाइन वीडियो देख देख कर ऐसा हो गया कि आईआईटी जेईई तो कोई भी कर सकता है, 4000 रुपया दो, कोर्स ज्वाइन करो और वहां बस लिखो, समझ में नहीं आ रहा फिर समझ में आने लगेगा, फिर लिखो समझ में नहीं आ रहा फिर समझ में आने लगेगा और तुम ऐसे इंजीनियर बन जाओगे, आईआईटीएन बन जाओगे। ये बात दिमाग से निकाल देना। 11 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से फिर 2.5 लाख बच्चे जेईई आईआईटी जेईई में बैठने काबिल सिद्ध होते हैं। यानी बचे हुए कितने बच्चों को आईआईटी निकालकर बाहर फेंक देता है जरा बता। 11.5 लाख में से 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए तो कितने बच्चों को निकालकर बाहर फेंक दिया? सर 9 लाख बच्चों को आईआईटी अनफिट सिद्ध कर देता है कि ये मेरे एग्जाम में भी बैठने लायक नहीं है, बैठने लायक भी नहीं है, एग्जाम देने भी लायक नहीं है। उस लेवल का कंपटीशन है, उस लेवल का ब्रेन चाहिए जहां तुम उन गिने चुने 2.5 लाख लोगों में आ सको और एग्जाम देने काबिल बन सको। पहली स्टेज। फिर उसके बाद जब एग्जाम देने जाते हो तो शायद उसमें से कुछ हजार बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं जिनको सही ब्रांच ढंग से मिलती है आईआईटीज में। ये बात समझ में आई? तो तुमने क्या सोच रखा है? तुम्हारे दिमाग में किसी ने भर दिया बस पीवाईक्यू कर लो, है ना? इनके दिमाग में किसी ने स्पून फीडिंग कर करके एक चीज भर दी, क्या बस पीवाईक्यू कर लियो आईआईटी में हो जाता है। अगर पीवाईक्यू कर आईआईटी में होता तो वो 9 लाख बच्चे क्या मूर्ख थे? वो सब पीवाईक्यू नहीं किए थे क्या? किए थे भाई, किए थे, सबने किए थे भाई पीवाईक्यू। मैक्सिमम बच्चों ने पीवाईक्यू किए थे, लेकिन वो उन 2.5 लाख बच्चों में नहीं आया। सिर्फ पीवाईक्यू करके नहीं होता है। अगर तेरे दिमाग में लिखा है ना पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, उससे करके सब कुछ हो जाता है, तो यह सोच दिमाग से निकाल दे। क्योंकि यह कोई सीक्रेट मंत्र नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। और अगर पूरी दुनिया को पता है तो पूरी दुनिया आईआईटी पहुंच गई होती। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना? मेन चीज आईआईटी में क्या चाहिए? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ में आना चाहिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखो यार, उसको कॉमन आदमी नहीं चाहिए, उसको ऐसे आदमी चाहिए जिसने जो अभी पढ़ा, अभी समझा और साथ साथ यूज भी करना आ गया उसको। यानी कि वह बच्चा खटाखट चीजों को सीख सके और अप्लाई कर सके। अगर तुम इसी रवैये से चलते रहे तो तुम एडवांस तो छोड़ो, मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मैं सही बोल रहा हूं। तुझे पता ही नहीं कि एग्जाम किस लेवल का आता है, तुझे पता ही नहीं है एग्जाम किस लेवल का आता है। अभी तू देखकर खुद देख के आया ना भाई, अभी तो तूने देख लिया ना किस लेवल का एग्जाम आता है। उसके बाद अगर तुम फाइट नहीं मारते हो ना, असल में क्या है, एक बहुत बड़ी कमी है ऑनलाइन में भी तुम्हारे साथ में। क्या? जेब से सिर्फ 4000 रुपए गए ना, तो पापा पूछ रहे हैं 4000 रुपए तो गए, ना मम्मी पूछ रही है। लड़का वैसे ही सीरियस नहीं है। पहले जब वो कोटा आता था तो 2 लाख रुपया पिताजी फीस भरते थे, फिर हॉस्टल का खर्चा 15,000 रुपए महीना हर महीना बेचते थे। फिर पिताजी को लगता था अरे बाप रे खर्चा बहुत हो रहा है। लड़का से तुरंत पूछता हाँ भाई क्या चल रहा है, हर 7 दिन बाद। अब लड़का भी सचेत रहता था उस वक्त, उसको भी लगता था भाई पैसा तो खर्च हो रहा है। अभी क्या, लड़का को भी लग रहा पैसा को तो खर्च हो ही नहीं रहा है, इसलिए शिक्षा की कोई कीमत ही नहीं है, सब मुफ्त में मिल रहा है। यूट्यूब पे जाके देख लो, ये देख लो, वो देख लो, सब मुफ्त में मिल रहा है। शिक्षा का बिल्कुल क्या कहूं, हाँ